किस्मत पे एतबार किसको है? मिल जाए आपका प्यार, खुशी से इनकार किसको है? जिंदगी में मजबूरियां कुछ तो रही होंगी, वरना जुदाई से प्यार किसको है? शफत। सही नसीब, तुमने पहचाना तो सही। तुम तो पक्के शायर हो गए वहां। क्या करें, जब यारों ने साथ छोड़ दिया तो कम वक्त इसी शायरी ने संभाला। 15 सालों में मुड़कर एक बार भी खबर नहीं ली तुमने। तुम्हारे बारे में जो भी पता चलता रहा वो दादी से, और इतने सालों के बाद तुम्हें एयरपोर्ट लेने गए तो वहां से भी दगा देके भाग गए। अम्मी कैसे? अब नहीं। क्या? छोड़ ना यार, तू सुना कुछ लंदन की गलियों के बारे में। गलियां वलियां होती है ना वहां पे? गलियां तो होती हैं, लेकिन लखनऊ की गलियों जैसी नहीं। तो फिर आजा, एक चक्कर मार के आते। नहीं, आज नहीं, फिर कभी। आज थोड़ा वक्त दादी के साथ गुजारो। ऐसी बात है तो कल मिलते हैं। मुझे भी एक आर्टिकल पूरा करना है, मैं पूरा कर लेता हूँ। ठीक है? ओके। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा अब्बू, मुझे एक बात बताइए, क्या आप अम्मी के चेहरे पर दोहरी खुशी देखना चाहते हैं? दोहरी खुशी? क्या तुम्हारे पास जादू है? मेरे पास एक जादू है, और वो जादू है ये। कैसे है? अच्छी है। कब खरीदी? आपको क्या लगा कि आप अम्मी के सामने अपने नंबर बढ़ा देंगे और मैं पीछे रह जाऊंगी? अनीसा। हाँ अम्मी। रखिए, अम्मी आ गई। चलिए जल्दी जल्दी अब्बू। बसो। क्या कर रहे हैं बाप बेटी मेरी पीठ पीछे? बेगम, बेगम वो ये आपके लिए। अब्बू, ये क्या बात हुई? ये दीजिए, जरा प्यार से दीजिए। बेगम, आपके लिए ये तोहफा हमने बनाया है। अम्मी, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, अब पहन के भी दिखाइए। चलिए चलिए। लाल, अम्मा, क्या मैं इतनी मोटी हो गई हूँ कि अब आप मेरे लिए झब्बे सिलेंगे? बेगम, मैं तो मतलब मैंने तो मन से नहीं सिला मियाँ। कैसी बात कर रही हो बेगम? अब छोड़िए भी बातें बनाना। लाइए, दीजिए मेरे झुमके। आपको? हाँ, मुझे सब पता है। अम्मी। अब्बू, अब ना आप मुझे सिलाई की ट्रेनिंग दे ही दीजिए, फिर ना अम्मी के सारे कपड़े मैं सिलूंगी। खबरदार, जो तूने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ऐसी चीजों के बारे में सोचा भी तो। कितनी दफा कहा है कि तू सिर्फ अपने कॉलेज जाने के बारे में सोच। पता है, मैंने तेरे वजीफे के लिए अर्जी दी है। अगर मंजूर हो गई ना तो तेरी सारी फीस माफ हो जाएगी। और मैंने भी आपको कितनी दफा कहा है अम्मी कि ये कॉलेज वॉलेज में क्या रखा है, ये सब वक्त की बर्बादी है। मैं बता रही हूँ आपको, इससे बेहतर ये होगा कि मैं अब्बू का उनके काम में हाथ बटाऊं। कैसा लगा मेरा आइडिया? फिलहाल तू मेरा आइडिया सुन और कॉलेज जाने की तैयारी शुरू कर। इस घर में वैसे भी मेरी कोई सुनता है? अरे वाह दादी वाह। अगर मैंने इसे पहनकर
हजरतगंज का एक चक्कर लगा लिया ना तो लड़के गिर गिर पड़ेंगे, गिर गिर। संभल के कहीं खुद ना गिर पड़ना। दादी मेरी ड्रेस भी अच्छी है ना? हो गई दोनों शुरू। थैंक यू छोटे नवाब। छोटे नवाब, ये कौन सा नया नाम दे दिया मुझे? जिस तरह बचपन में रेहान भाई के अगर बुलाया करती थी, आज वैसे ही बुलाओ, वरना जिस तरह मैं तुम्हारे कान खींचा करता था, आज वैसे ही कान खींच दूंगा। थैंक यू रेहान भाई। That's better. वो सब तो ठीक है, लेकिन दादी के लिए क्या लाए हो? आपके लिए, आपके लिए ये। वाह हीरा। अपने इस हीरे के नाम कबूल कीजिए दादी। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। रेहान भाई दुल्हन भी के लिए क्या लेकर आए हैं? बस इससे ज्यादा कुछ खरीदने का वक्त नहीं मिला। रेहान भाई, आप बुरा ना माने तो ये आप वापस रख लीजिए। हाँ, हमारे लिए खरीदने का वक्त मिला और उनके लिए नहीं, ये कुछ अच्छा नहीं लगता। बेहतर तो यही होगा कि आप ये कह दें कि आपको किसी के लिए भी कुछ लाने का वक्त ही नहीं मिला। अरे हाँ, ये आखिरी तोहफा तुम्हें देना भूल ही गया आपको दादी। ये शॉल मुझे लगा आप पर अच्छी लगेगी। ये तो पुराने फैशन की है। अरे मेरे लाजवाब हुस्न पर तो ये फीकी लगेगी बेटा। एक काम करती हूँ, इसे दुल्हन को देती हूँ, उनकी रूखी सूखी पर्सनैलिटी के साथ जाएगी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? आपका तोहफा है, आप जिसे मर्जी दें। ए लड़कियों, ये अपने तोहफे उठाओ। अरे इतने प्यार से रेहान लाया है और तुम हो के नखरे कर रहे हो लेने में। उठाओ उठाओ। वो दादी, वो तो हम मजाक कर रहे थे। ले पी ले। क्या दादी थोड़ी सी दिल लगी भी नहीं करने देती रेहान भाई से? अब बस दफा हो जाओ। जाओ। बहुत सुंदर शॉल है बेटा, दुल्हन को बहुत अच्छा लगेगा। जा बेटा, उन्हें दे दे। नहीं दादी, आप ही दे आइए। मुझे पीर बाबा के मज़ार पर जाना है। ठीक है, जरूर जाओ, तुम्हें थोड़ा सुकून मिलेगा। पता नहीं जिस सुकून की मुझे तलाश है, वो मज़ार मुझे मिलेगा या नहीं। क्या हो सकता है? तो समझ में नहीं आया। मिस्टर अली, आपने तो कहा था कि आपके रहते इस हवेली में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुझे याद है मैम, और मुझे इस बात पे बहुत फख्र है कि इस शहर के तमाम परिंदे हवेली के आसपास तक उड़ना भूल गए। तो फिर ये क्या है? ये तो मामूली सी पतंग है मैम। पतंग परिंदे में काफी फर्क होता है मैम। अफसोस, आपको ये सिर्फ एक मामूली सी पतंग दिख रही है। इस पे तो कुछ लिखा है। शायरी। मैं सब समझ गया मैम। कोड मैसेज। किसी दुश्मन ने शेर शायरी की आड़ में हम तक पैगाम पहुंचाया है, धमकी दिया हमें। मगर आप बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र रहिए।
मैं इस लखनऊ के तमाम शायरों की लिस्ट इकट्ठा करके उन्हें चेक करूंगा और सब पता चल जाएगा। अब गालिब तो रहे नहीं, वो तो दिल्ली के थे, लखनऊ का कौन हो सकता है, समझ में नहीं आया। अली, जी मैम। आज से शाम ढलने के बाद कोई भी बाहर वाला इस हवेली में नहीं आएगा और उसे फेंक दीजिए। लेकिन क्यों मैम? उफ, तुझे पता है तू आज कितनी खूबसूरत लग रही है इस दुपट्टे में। तू भी ना सभी कभी मेरा दिल कहता है कि आज रेहान जरूर आएगा। तेरा दिल तो हर जुमेरात को यही कहता है सुबीहा। ये मेरा यकीन है। देख, मैं तेरी यकीन में तेरा साथ देती हूँ, तो फिर मेरी यकीन में भी मेरा साथ दे। अच्छा बाबा चल, देर हो रही है, बातें बंद। तू जी चल। ये हुई ना बात, चल। अरे सना, कहाँ जा रही हो? आप जानती हैं अम्मी, चाची जान हम मजार जा रहे हैं। यूं हर जुमेरात मजार जाकर होगा क्या? अरे धागे बांध बांध कर बूढ़ी हो जाओगे, लेकिन वो नहीं आने वाला। हाँ छोड़िए ना चाची जान। अरे तो यही बात अपनी लाडली सहेली को भी समझाओ ना। तू तो उल्टा उसकी बेवकूफी में उसका साथ दिए जा रही। अरे ऐसी 1000 जुम्मेरात गुजर जाएंगी ना, फिर भी नहीं आने वाला वो तो भूल चुका है इसको। दूसरा धागा किसके लिए है सना? रेहान ये तुम्हारे लिए है। मैं हर जुमेरात को तुम्हारे लिए धागा बांधूंगी। सना